जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं ML लाइव। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल भारत का संविधान लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों को लिखा है, लेकिन उन्हीं किताबों में से आज मैं आपको 20 ऐसे किताबों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी किताबों में से जो पहली किताब हमने इस वीडियो में शामिल किया है वो किताब है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी भारत में जाति, उनकी उत्पत्ति और विकास। ये किताब लगभग 36 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1916 में। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो दूसरी किताब लिखी गई थी उसका नाम था मूक नायक वीकली, यानी मूक नायक साप्ताहिक। ये एक अखबार था और इस किताब में बाबा साहब ने अपने पब्लिश किए गए अखबार के बारे में ही बताया है। ये किताब लगभग 128 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1920 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो तीसरी किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, यानी रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान। आपको बताना चाहेंगे कि ये वही किताब है जिसको आधार बनाकर आगे चलकर भारत में RBI की स्थापना भी हुई। ये किताब लगभग 339 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1923 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो चौथी किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम है बहिष्कृत भारत। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये भी एक साप्ताहिक अखबार था जिसको पब्लिश किया गया था 1927 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो पांचवी किताब लिखी गई थी उसका नाम था जनता वीकली, यानी जनता साप्ताहिक। ये किताब लगभग 336 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1930 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो छठवीं किताब लिखी गई थी उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जात पात का विनाश। ये किताब लगभग 415 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1936 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो सातवीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, यानी संघ बनाम स्वतंत्रता। ये किताब लगभग 162 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1939 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आठवीं किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। ये किताब लगभग 398 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1940 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 9वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। यहाँ पे रनाडे, गांधी और जिन्ना की जो कहानी थी उसके बारे में बताया गया था, उनके व्यवहार के बारे में बताया गया था। ये किताब लगभग 31 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1943 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 10वीं किताब लिखी गई थथी उस किताब का नाम था मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, यानी गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति। ये किताब लगभग 162 पेजेस की है। इसको पब्लिश किया गया था 1943 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 11वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव डन टू द अनटचेबल्स, यानी कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया। ये किताब लगभग 412 पेजेस की है। इसको पब्लिश किया गया था 1945 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 12वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान या भारत का विभाजन। ये किताब लगभग 471 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1945 में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 13वीं किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम था स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, यानी राज्य और अल्पसंख्यक। ये किताब लगभग 66 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1947 में।
दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 14वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था हु वर द शूद्रास, यानी शूद्र कौन थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में पहले वर्ण व्यवस्था थी और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण थे। लेकिन इसमें से शूद्र कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी के बारे में इस किताब में बताया है। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 15वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविनेंस, यानी महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। ये किताब लगभग 24 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1948 में। दोस्तों अगली जो किताब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी उस किताब का नाम है द अनटचेबल्स, अछूत, यानी अछूत कौन थे भारत में, और इसको पब्लिश किया गया था 1948 में। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 17वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था बुद्धा और द कार्ल मार्क्स, यानी बुद्ध या कार्ल मार्क्स। ये किताब लगभग 32 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1956 में। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 18वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था बुद्धा एंड इज धम्मा, यानी बुद्ध और उनका धम्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो उसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ये किताब भी लगभग 492 पेजेस की है और इसको पब्लिश किया गया था 1957 में। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 19वीं किताब लिखी गई थी उसका नाम था राइडल्स इन हिंदुइज्म, यानी भारत में जो हिंदू धर्म है इसको चलाने वाले कौन से लोग हैं। ये किताब भी लगभग 294 पेजेस की है। इसको पब्लिश किया गया था सन 2008 में। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो 20वीं किताब हमने इस वीडियो में शामिल किया है उसका नाम है मनु एंड द शूद्रास, यानी मनु और शूद्र। यानी मनु और शूद्र कौन थे इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे जिक्र किया है। ये किताब लगभग 31 पेजेस की है। इसको पब्लिश किया गया था सन 2008 में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाएं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल ML लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले और जो वीडियोस हैं आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।